मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हेतु इस वीडियो में हम इतिहास विषय का महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं और यह इतिहास विषय का तीसरा भाग है। और प्लेलिस्ट में जाकर आप संपूर्ण इतिहास देख सकते हैं। इससे आपको एक या दो प्रश्न देखने को इतिहास से 100% मिलेंगे। सबसे पहले आज हम बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के विषय में बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो हमेशा याद रखें कि बौद्ध धर्म का वास्तविक संस्थापक महात्मा बुद्ध को माना जाता है। कई दफ़ा ये प्रश्न भी पूछ लिया गया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ। तो 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और इनका जन्म स्थल है लुम्बिनी वन, ओके, जो कि कपिल वस्तु है। ओके, वर्तमान में क्या है, कपिल वस्तु है, जो कि वर्तमान में क्या है, रुम्बिनी नेपाल में ये स्थित है। ओके, केवल आपको इतना याद रखना है कि इनका जन्म स्थल कौन सा है, लुम्बिनी नामक वन, कपिल वस्तु। आगे है, इनके पिताजी का नाम क्या, तो इनके पिताजी का नाम शुद्धोदन था और ये शाक्यों के राज्य कपिल वस्तु के शासक हुआ करते थे। इनकी माता का नाम महामाया देवी थी और बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का क्या था भाई, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनका पालन पोषण इनकी बेमाता गौतमी प्रजापति जी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था और इनका पुत्र का नाम राहुल था। आगे बढ़ते हैं अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो उस घटना को क्या कहा गया। तो जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया तो उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। आगे है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख घटनाएं और उन घटनाओं का प्रतीक चिन्ह क्या माना गया। जैसे कि जन्म की घटना जो है उसका प्रतीक चिन्ह कमल का फूल, गृह त्याग का घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का पीपल का वृक्ष और निर्वाण का पद चिन्ह और प्रथम उपदेश का मृग सहित चक्र प्रतीक चिन्ह के रूप में यूज किए जाते हैं, प्रतीक चिन्ह माने गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्माण अर्थात निर्वाण अर्थात ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को। काफ़ी अच्छा प्रश्न ये परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है और कई दफ़ा ये प्रश्न पूछा भी गया है। आपके पुलिस कांस्टेबल में एक बार पूछा गया, तो हमेशा याद रखिएगा महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्माण की जो प्राप्ति है यह बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई। कब, बैसाख पूर्णिमा के दिन इसकी प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, बताइएगा। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंध रखते हैं। किससे, शाक्य वंश से महात्मा बुद्ध का संबंध है। और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ, तो हमेशा याद रखें महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कपिल वस्तु में हुआ। कहाँ पर, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गाँव में जो है इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। किसके द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। इसका सही जवाब है, देखिए ये प्रश्न आपको हर किताब में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन प्रश्न पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा दीक्षा लेने वाले अंतिम व्यक्ति कौन है। तो इनका नाम है सुभद्य। सुभद्य ने अंतिम व्यक्ति के तौर पर जो है दीक्षा ग्रहण की थी गौतम बुद्ध से। अगला प्रश्न है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। तो हमेशा याद रखिएगा कि अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है यह धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का जो है अंग है। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक क्या है। जी हाँ, त्रिपिटक क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा त्रिपिटक का संबंध किससे है। तो त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। कहते हैं किससे है, त्रिपिटक अर्थात बौद्ध धर्म, आप इससे आशय समझेंगे। और इसका त्रिपिटक क्या है, यह एक बौद्ध साहित्य है। क्या है, त्रिपिटक एक बौद्ध साहित्य है। कभी कभार प्रश्न पूछ लेता है कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो भाई त्रिपिटक अर्थात बौद्ध धर्म। ओके, बौद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ ये शब्द है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि आलार कालाम कौन थे। आलार कालाम कौन थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि आलार कालाम ये बुद्ध के गुरु हुआ करते थे। कौन, बुद्ध के गुरु हुआ करते थे आलार कालाम। अगला प्रश्न है, और आलार कालाम से दीक्षा ग्रहण करने हेतु जब बुद्ध ने गृह त्याग किया तो इन्हें क्या है, इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। जी हाँ,
एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है महात्मा गौतम बुद्ध को। किन्हें? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? बताइएगा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसका सही जवाब है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की जो अध्यक्षता है यह महाकश्यप के द्वारा की गई। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात पहली बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी। प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? आप हमेशा याद रखें कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के युग के बारे में अगर बात करें तो यह गुप्त काल के समय जो है, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस के द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है शून्यता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया गया था नागार्जुन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है अहिंसा। क्या है? अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए उल्लेख किया गया है किसका? कैवल्य का। किसका? कैवल्य का उल्लेख किया गया है। प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखें कि महावीर स्वामी का जन्म जो है ये ज्ञात्रक कुल में हुआ था। किस कुल में? ज्ञात्रक कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो इस वीडियो में हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे और पूरा का पूरा हमने बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रश्न इस वीडियो में डिस्कस किया, और प्रमुख रूप से जो पहला पेज और दूसरा पेज मैंने आपको बताया, इससे प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम होते हैं पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए। तो आप सभी लोग पूरा वीडियो अच्छे से एक बार रिवाइज भी कर लें, और PDF आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करा दिया गया है। चलेगा, मिलते हैं आपसे अगले इतिहास की वीडियो में एक फिर से नए टॉपिक के शानदार प्रश्नों के साथ।